जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में, जो नीट में इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूं कि मैं रतलाम में नीटोलॉजी कोचिंग सेंटर पे फिजिक्स की क्लास लेता हूँ और ये बहुत ही अच्छी क्लास चलती है। यहाँ पर हमारे टीम मेंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। केमिस्ट्री हमारे निखिल दुबे सर लेते हैं और बायोलॉजी हमारे एक और सर हैं वो लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। सबसे पहले बात करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने जो कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपको इन पैटर्न को फॉलो करना है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? A body travels the first half of the total distance with speed u and the second half with velocity v. Calculate the average speed या velocity। देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कोई भी एक डिस्टेंस गिवन होगी। मान लेते हैं ये पूरी डिस्टेंस थी, तो इसका पहला हाफ क्या लिखा है? फर्स्ट हाफ। पहला हाफ जो है, पहली आधी डिस्टेंस जो है उसने u वेलोसिटी से कवर करी और नेक्स्ट हाफ उसने v वेलोसिटी से कवर करी। जब कभी भी ऐसा हो कि फर्स्ट हाफ की बात करें और सेकेंड हाफ की बात करें, मान लेता हूं मैं पूरी डिस्टेंस x थी, तो पहला हाफ क्या हुआ x/2 और दूसरा हाफ क्या हुआ x/2। तो जब कभी भी ऐसा हो कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी वेलोसिटी से, तो अगर दो पार्ट में डिवाइड है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारा है कब? जब दो हाफ की बात करें, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। ये पहला फॉर्मूला हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज रखूँ इसके अकॉर्डिंग, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? 2। पहली वेलोसिटी इसने u से कवर करी या सेकेंड हाफ को v से कवर किया है, तो u इंटू वी अपॉन u प्लस वी। यही हमारा होगा आंसर। मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आता कि वो 3 हाफ कवर करता, सपोज दैट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 3 हाफ कवर कर रहा, मतलब ये फर्स्ट 1/3 कवर करता, फिर नेक्स्ट 1/3 कवर करता, ये पहला 1/3 हो गया, फिर ये नेक्स्ट 1/3 हो गया और फिर लास्ट 1/3 हो गया। टोटल डिस्टेंस का 1/3 अगर मान लो u से कवर करता, नेक्स्ट 1/3 v से कवर करता और लास्ट 1/3 हमारा w से कवर करता। तो इस समय अगर एवरेज वेलोसिटी लिखना होता तो कैसे लिखते, वो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा यहाँ पे होता 3uv/w अपॉन, मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन u इंटू वी प्लस v इंटू डब्ल्यू प्लस w इंटू यू। ये होता कब? जब हम बात करते हैं 3 इक्वल हाफ पार्ट के लिए। 3 इक्वल पार्ट के लिए अगर बात करते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये पहला पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न पे आ जाते हैं। अगला पैटर्न हमारा क्या है? लिखा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज दिस वन। मतलब ये आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, कितनी लिखी है? 4t² माइनस 15, यहाँ पे t आएगा 15t और प्लस 25, ऐसा लिखा हुआ है। लिखा फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले पोजीशन की बात करें, कितने समय में, जब t कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख दो तो पोजीशन आ जाएगा। तो 2 रखते तो क्या आता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 15 को 15, 2 रख देते t की जगह, कितना 2 प्लस 25। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया 16 और 25, हमें से 30 कम करना है। तो ये हो गया, देखो ये हुआ 30 में 25 किया, कितना बचा -5, और इस 16 में से -5 कम कर देना है, कितना आता है 11 मीटर 11 मीटर। ठीक है, ये तो होगा पोजीशन की बात। अच्छा, वेलोसिटी निकालना होता था क्या करते हैं हम? इसको डिफरेंशिएट करते, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करते। इसका डिफरेंशिएशन करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 4 तो 4 है, t² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2t, माइनस 15 है, t का डिफरेंशिएशन आता 1 और यहाँ पे t है नहीं तो क्या होता 0। मतलब वेलोसिटी जो हमारे पास आती वो क्या आता 8t माइनस 15। अब यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड रख देते तो वेलोसिटी कितना आता 8 इंटू 2 माइनस 15, कितना है 16 माइनस 15 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन अगर निकालना है तो एक्सीलरेशन क्या लिखते dv/dt, यानी कि वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है? ये, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो कितना आता 8, t का क्या होता 1, माइनस 15 है तो यहाँ क्या होता 0, क्योंकि टाइम नहीं है। तो वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये अगला पैटर्न है। आपको ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं पोजीशन को, और एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा हो गया अगला पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, कितनी है, at प्लस bt स्क्वायर, a और b कांस्टेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस। अब देखो वेलोसिटी से डिस्टेंस लाना है, कैसे लाएं, तो हमें वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पता है, क्या है, dx बाय dt। तो डिस्टेंस तो ये है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि dx की वैल्यू आती v dt। अब हमें लाना तो डिस्टेंस है, तो इसको इंटीग्रेट करते, तो इंटीग्रेट करते तो x आता, इसको भी इंटीग्रेट कर देते, ये आता v dt। ऐसे अगर टाइम की लिमिट दी है तो टाइम की लिमिट रखते, मान लेते हैं टाइम पहले क्या था t1, बाद में क्या था t2, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जब वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लाना हो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो डायरेक्ट लिखा डिस्टेंस इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v dt है, तो v की जगह क्या लिख दिया, at प्लस bt स्क्वायर, और dt को dt लिख दिया। लिमिट टाइम की गिवन है 1 सेकंड से 2 सेकंड, यानी कि लोअर लिमिट 1 सेकंड और अपर कितनी हुई, 2 सेकंड। अब इसको में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करें, a तो a है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, ये सबको पता होगा, लिमिट 1 से 2, प्लस लगाया, b को b लिखा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट 1 से 2। अब लिमिट कैसे लगाएंगे, तो पहले 2 को बाहर कर देते हैं हम, a बाई 2 हो गया। अब लिमिट लगाते हैं, ये जो पावर होती है, जो लिमिट है अपर लिमिट को उठा के यहां रखो, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, माइनस लोअर लिमिट को उठा के रखो, 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1, प्लस b बाई 3 लिख दिया। अब यहां लिमिट लगाए, अपर को उठा के यहां रखो, 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8, माइनस लोअर को उठा के रखो, 1 की पावर 3 मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ रहा कितना आया, 3a बाई 2 प्लस 7b बाय 3। ये हो गया हमारा अगला पैटर्न। तो इंपॉर्टेंट पैटर्न है, क्या फॉर्मूला लगाया, अगर आपको वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लाना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट इंटीग्रेशन आना चाहिए, बाकी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू मूविंग पार्टिकल मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। डायग्राम यहां बना देता हूं मैं, ऐसा, ये हो गया हमारा x डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। यहां पे दो ग्राफ है, एक बना रहा 30 और एक बना रहा 60, ऐसे। पहला वाला मान लेता हूं, यहां पे वेलोसिटी इसकी v1 थी, इसकी v2 थी, ऐसा डायग्राम गिवन रहेगा पहले से। अब हमें क्या करना है, यहां पे लाना क्या है, वेलोसिटी। तो आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लिखते हैं tan थीटा। क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लिखते हैं हम लोग tan थीटा। और ये परपेंडिकुलर यानी कि डिस्प्लेसमेंट, अब बेस क्या है, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी भी लिखते हैं। मतलब वेलोसिटी को हम लोग डायरेक्टली tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, v प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रख लेना है। अच्छा, ये फॉर्मूला यहां पे लगेगा, हमेशा ध्यान रखना, ग्राफ कैसा भी हो, परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, tan थीटा। वो tan थीटा किसके बराबर होगा, जो भी परपेंडिकुलर हो और जो भी बेस हो, उनको डिवाइड करने पे जो क्वांटिटी मिले वो tan थीटा के बराबर होगी। जैसे यहां पे x और t को डिवाइड करा तो क्या मिला हमें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी tan थीटा के बराबर हो गई। ठीक है, यहां पे लाना था वेलोसिटी का रेशियो, तो v1 बाई v2 इक्वल टू लिखेंगे tan थीटा 1 मतलब 30 डिग्री डिवाइड बाई tan थीटा 2 मतलब 60 डिग्री। यही दिया है ना, 30 और 60। तो tan 30 कितना होता है, 1 बाई रूट 3, और tan 60 कितना होता है, रूट 3। तो इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1:3। भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे, नीचे 1 लिखा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, रूट 3 का रूट 3 से, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या है, 1:3। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज दिस। x की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। ये दिया है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। बोला क्या, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। रिटार्डेशन बताना है जब वेलोसिटी क्या हो, 0। तो रिटार्डेशन पहले कैलकुलेट करें, तो पहले वेलोसिटी लेके आए, क्या आएगा, dx बाई dt। डिफरेंशिएट करें, ये तो हो गया 0, भाई टाइम नहीं है तो
प्लस लगाया, 12 को 12 लिखा, टी का हो गया 1, माइनस लगाया, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t²। मतलब जो वेलोसिटी आ रही हमारी कितनी आ गई 12 माइनस 3t²। इन्होंने क्या बोला था वेलोसिटी क्या हो 0, तो वेलोसिटी को 0 रख दो, तो 12 माइनस 3t² को हमने क्या लिख दिया 0। तो यहां से यहां लेके आए तो टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू क्या है t² को लिख सकते हैं 4, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आएगी 2, टाइम 2 आ गया। अब एक्सीलरेशन बता दो, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, तो a इक्वल टू लिखते हैं dv/dt, मतलब वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो, तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आता 12 तो 0 हो जाता क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, माइनस 3 को 3 लिखा, t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, यानी कि जो हमारा रिटार्डेशन आ रहा है वो आ रहा 6t, माइनस ऑफ 6t आया। रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। अब a की वैल्यू आ गई -6, t कितना था 2 सेकेंड, कितना आ गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन्होंने क्या बोला था रिटार्डेशन कितना होगा, मतलब 12 होगा प्लस का, रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो आंसर क्या हुआ डी, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया, तो ये पैटर्न हमें फॉलो करना है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं स्क्रीन सही आ रही, ठीक है, क्योंकि कल क्या रिकॉर्ड कर रहा था और गलती से क्या हुआ प्ले बटन ऑन करना भूल गया, तो इसलिए वापस से बनाना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। देखो कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या हुआ, भाई बुलेट जा रही है, तो जब पहले ये बुलेट है, ये जब जा रही थी तो स्पीड कितनी हो गई इसकी 16, ये बनाया हमने वुडन ब्लॉक, जब इसमें पड़ेगी वुडन ब्लॉक पे तो ये बुलेट कुछ दूरी चलेगी, कुछ डिस्टेंस चलेगी और फिर रुक जाएगी, रुक जाएगी मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0। ये रुकी कब 0.4 मीटर चलने के बाद, मतलब यहां से अगर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये इतना पेनिट्रेट करा, तो इसका डिस्टेंस कितना दिया है 0.4 मीटर, इतना पेनिट्रेट कर दिया, मतलब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर जाएं तो डिस्टेंस दिया है 0.4 मीटर, वेलोसिटी दिया है, लाना क्या है टाइम लाना है, क्या लेके आना है टाइम लाना है। अब हमें ये सोचने वाली बात है क्या क्या पता है, टाइम लेके आना है, डिस्टेंस भी दिया है, तो एक काम करें अगर मैं पहली इक्वेशन लगाऊं v इक्वल टू यू प्लस at, अब यहां पे देखो a हमारा पता नहीं है, टाइम भी पता नहीं, तो ये इक्वेशन तो लगेगी नहीं। सेकंड अगर लगाए हम क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू ut प्लस हाफ at², यहां पे देखें तो टाइम पता नहीं है, डिस्टेंस पता नहीं, ये भी नहीं लगेगा। थर्ड इक्वेशन पे आ जाए v² माइनस u² इक्वल टू 2as, मतलब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीसरा, क्यों क्योंकि v पता है, u पता है, s पता है, तो a आ जाएगा, और a अगर आ गया तो हमारा टाइम भी आ जाएगा। मतलब मैं ये दोनों इक्वेशन यूज नहीं करूंगा, कौन सी इक्वेशन कब लगाते हैं वही अपने को पता होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं वैल्यू रखूं तो v कितना है 0, u कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, 2 को 2 लिखा, a पता नहीं था, डिस्टेंस कितना 0.4, तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू सॉल्व करूं तो a कितना आता, a आता हमारा माइनस ऑफ 256 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.4। अब इसको अगर कट करना है तो कट कर सकते हैं, माइनस ऑफ 128 डिवाइड बाय 0.4, ये आ गया रिटार्डेशन। पूछा इन्होंने टाइम था, तो टाइम के लिए हम फॉर्मूला लगा दें, ए को लिख सकते हैं ना v माइनस यू अपॉन टी, ए की वैल्यू होती है, दो फॉर्मूले लगाने हैं, पहला ये दूसरा ये। अब यहां पे अगर सॉल्व करें इसको तो ए की वैल्यू पता है, टाइम निकालना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू v माइनस यू मतलब -16, भाई v 0 है u 16 है, -16 डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी -128 डिवाइड बाय 0.4, तो माइनस से माइनस तो हट गया, 0.4 ऊपर गया, मतलब 16 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 128। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। अब यहां से अगर कट करें तो 16 से कट कर लो इसको, या पॉइंट हटाओ, नीचे 0 आ गया, बराबर है। अब इसको कट करो, 4 से कट कर लो इसको, ये कितना आता हमारा टाइम इक्वल टू, अगर 4 से कट करता कितना आता, ये आता हमारा 3 2 32, और ऊपर कितना है 16,
अब इसको कट करो, कितना आया 1/20 सेकेंड, 16 दूनी 32, 1/20 सेकेंड। यानी कि अगर इसको डिवाइड करना हो तो डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको सिर्फ प्रोसीजर समझना है कि सॉल्व करना कैसे है, क्या समझना है, प्रोसीजर समझना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हमारा, जब कभी रिटार्डेशन की बात आए तो हमारे पास 3 इक्वेशन रहती है, तो अगर टाइम निकालना है तो ये हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ए नहीं पता था तो ए हमने यहां से लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। A car moving with a speed of 50 km/h can be stopped by brakes after 6 मीटर। मतलब पहले चल रहा था 50 km/h से, फिर रुक गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी है 50 km/h, फिर रुक गया, मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। कितने मीटर बाद रुका, तो डिस्टेंस दे दिया हमने 6 मीटर। आगे बोला व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब बाद में डिस्टेंस पूछा है कब, इफ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 km/h। मतलब सेकंड केस हमारा जो दिया है वो 100 km/h से अगर गाड़ी चलेगी, कार चलेगी, तो डिस्टेंस बताओ। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो दोनों कार एक ही है, पहले जो एक्सीलरेट कर रही थी बाद में भी एक्सीलरेट कर रही, मतलब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज करते तो क्या आता, v² - u² = 2as। ध्यान से देखें, दोनों कार क्या है, एक चल रही है हमारी 50 km/h से, बाद में चल रही है 100 km/h से। अब मूविंग एट द स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है, तो ध्यान से देखें, v तो दोनों में 0 होगा, 2 दोनों में रहेगा और एक्सीलरेशन सेम रहेगा, मतलब मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू u²। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, क्या यूज करना है, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू u²। अब सॉल्व कर लो, हमें लाना क्या, s2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, s2/s1 = u2/u1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया s2, s1 कितना दिया था 6 मीटर, और u2/u1, u2 कितना दिया था 100 और u1 कितना था 50, यानी कि आ गया 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 4। मल्टीप्लाई कर दो तो s2 कितना हुआ 4 × 6 24 मीटर। ये हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने यहां से बताया, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पैटर्न हो गया। नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। अब ये अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन, मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने। अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो उस समय क्या क्या डिस्टेंस कवर करेगा, कितने टाइम पे कवर करेगा, वो सब देखते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट बोला है मतलब nth सेकंड की बात कर रहा। nth सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, u + a/2 ब्रैकेट ऑफ 2n - 1। ये nth सेकंड के लिए फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब बोला क्या, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेकंड में कितना कवर करेगा। तो भाई क्लियर हो गया कि n जो है ये होता है जिस सेकंड पे कवर कर रहा हो, nवां सेकंड, nth सेकंड। तो पहले के लिए 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो एक चीज देखें, डिस्टेंस पूछी है तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता s प्रोपोर्शनल टू 2n - 1। कैसे लिख सकता हूं इसको, देखो भाई, जब ऊपर से नीचे गिरेगी बॉडी तो इनिशियल वेलोसिटी सबकी एक जैसी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी एक जैसी, एक्सीलरेशन दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहे तो इससे एक्सीलरेशन क्या रहेगा, छोटा जी। इसको मैंने स्मॉल जी लिख दिया, 2 नंबर है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो डायरेक्ट हो गया हमारा डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 2n - 1। जब कभी ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्ट लगाना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे s1 सॉल्व करता तो कितना आता, तो इसको मैं प्रोपोर्शनल करके भी लिख सकता हूं और चाहो तो कांस्टेंट करके भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझना, s1 रेशियो s2 रेशियो s3 रेशियो s4। भाई पहले वाले की बात करते तो n की जगह 1 रखता, तो 2 × 1 कितना हुआ 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। दूसरे सेकंड की बात करता है n की जगह 2 रखता, 2 × 2 4, 4 में 1 गया 3। तीसरे सेकंड की बात करता है n की जगह 3 रखता, 3 × 2 6 में 1 गया, कितना आया 5। अब बाकी समझदार हो, 4 रखते 4 दूनी 8 में 1 काम गया, कितना हुआ 7। 1357 1357। तो ये एक पैटर्न हो गया। अगले पे आते हैं, ये 22 में आया भी था। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower। ये टावर बना लिया। जब बॉल को नीचे फेंक रहे हैं तो स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80।
जब ये हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 80। हाइट पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भाई। v पता है, u पता है, h निकालना है, थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। एक ही जगह g लेते हैं जब वर्टिकली डाउनवर्ड आता है तो v की जगह कितना 80, 80 का स्क्वायर करें, डायरेक्ट लिख लें 6400। भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 00 लगा दिया, स्क्वायर कर रहे थे, माइनस यू स्क्वायर, यू कितना 20, 20 का स्क्वायर कितना है 400, 2 को 2, g की जगह 10 ले लेते हैं, h को h लिखा, यहाँ डिफरेंस ले कितना है 6000, 20 से डिवाइड इक्वल टू h, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करो कितना आया, 2 से कैंसिल करो कितना आया 300 मीटर। मतलब टावर की हाइट क्या होगी 300 मीटर। ये एक पैटर्न है, पैटर्न समझना है आपको ना, सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, पैटर्न रिपीट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन। फिर टावर का क्वेश्चन है, ये टावर बना लिया, एक लड़का यहां बैठा हुआ है, हाइट दे दी इस बार 20 मीटर, कितना 20 मीटर, क्या बोला ड्रॉप कर रहा है एक स्टोन, पत्थर नीचे फेंक रहा, नीचे होगा कोई जान पहचान का, जान पहचान वालों को ही लोग मारते हैं, अननोन को कोई नहीं बोलता। तो जी की वैल्यू बता दी, वेलोसिटी विथ विच इट हिट द ग्राउंड, जब नीचे की तरफ जाएगा तो कितनी वेलोसिटी हिट करेगा। पहला, जब यहाँ पे बंदा बैठा है तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 0 स्टोन की, भाई लेके बैठा है ना, तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 0। अब इसको नीचे फेंकेगा, नीचे जाएगा, हिट करेगा, तो हिट करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। लगा तो थर्ड इक्वेशन, क्यों, क्योंकि हाइट दिया है, v दिया है, u दिया है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v की वैल्यू लानी थी, तो v स्क्वायर को, ये 0 है तो v स्क्वायर को क्या लिख दिया 2gh, तो v की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 2gh। ये तो ध्यान ही रखना है, जब ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिरती है और इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो जो वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh होती है। वैल्यू पुट करो, 2 g की जगह 10 और हाइट कितना 20, तो भैया 2 इंटू 2 4, 4 में से बाहर 2 आया, ये आया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पैटर्न हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन कट हो गया क्या, ये है टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक 16 मीटर की बिल्डिंग है, मतलब डिस्टेंस दे दिया, हाइट दिया है तो हाइट लिख लो 16 मीटर है, और एक की हाइट कितनी है 25 मीटर है, और बॉडी का मास दिया 1 किलो का पहला है, दूसरा है 3 किलो का। ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, रेशियो पूछा है T1 और T2 का, बराबर है। अब यहां पर अगर देखें तो ऊपर से बॉडी किधर आ रही, नीचे आ रही, ऐसे क्या आ रही, नीचे की तरफ आ रही, और हमें h दिया है और टाइम निकालना है। अब सोचो क्या लगाएं, तो यहां पर अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, हाइट हमें पता है, पूछा क्या है टाइम, सेकेंड इक्वेशन लगा दें, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। भाई डिस्टेंस को h लिख देते हैं और a की जगह g लिख देते हैं। तो हाइट का अगर देखें ध्यान से तो u तो 0 है, हाफ नंबर है, g कांस्टेंट है, तो h प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर नहीं लगा सकते, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाइए, वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे h1 बाई h2 इक्वल टू t1 बाई t2 का होल स्क्वायर। h1 कितना है 16, 16 बाई 25 का अंडर रूट इक्वल टू t1 बाई t2 लिख सकते हैं। भाई स्क्वायर को इधर भेज दिया, अंडर रूट लग गया, यानी कि रेशियो क्या है 4:5, 4:5, 4/5। तो ये भी एक पैटर्न हो गया। मास जो है ना अलग अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। What will be the ratio of the distance moved by a freely falling body from rest in 4th and 5th second? फिर वही फॉर्मूला लगा दो SNF वाला, u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट ऑफ 2n माइनस 1। क्या बोला है, What will be the ratio of the distance, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात कर रहा, मतलब a की जगह g आएगा, 4th और 5th सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा, वही फॉर्मूला
2n-1, याद आ गया, थोड़ी देर पहले बताया था। तो अगर यहां से देखें तो मैं बात करूंगा पहले 4th सेकंड की, फिर बात करूंगा मैं 5th सेकंड की। तो एक बार 4 रखो, 4 × 2 कितना हुआ 8, 8 में 1 गया कितना बचा 7। 5 रखो, 5 × 2 कितना 10, 10 में 1 गया कितना बचा 7:9। ये हमारा पैटर्न हो चुका है। ये दूसरा क्वेश्चन था, आया हुआ होगा नीट में, इसलिए बताया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधी रोड है, बस जा रही 10 मीटर पर सेकंड से। अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड। कोई स्कूटर वाला होगा या आप ही होगे, आप उसको क्रॉस करना चाह रहे हो 100 सेकंड में, आप सोच रहे हो उसको क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, इफ द बस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट। देखो भैया ऐसा है, यहां बस है और ये आप हो, स्कूटर इधर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। ये इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी में। ठीक है, विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। स्कूटर वाले की मैंने वेलोसिटी ले ली vs, बस वाले की ले ली vb। अब ध्यान से अगर देखें दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब कभी दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाएं तब हम क्या लगाएंगे यहां पर, सिंपल सा वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहां रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम स्कूटर की स्पीड निकालना चाह रहे हैं। स्पीड विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस, मतलब स्कूटर की स्पीड निकालना है। स्पीड किसकी निकालना है, स्कूटर की, किसके रेस्पेक्ट में, बस। भाई बस भी तो मोशन में है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर नहीं पता, बस की पता थी 10, डिस्टेंस कितना पता था 1000 मीटर, और टाइम कितना दिया था 100 सेकंड में क्रॉस करना चाह रहा था। कट करें कितना आता 10, ये भैया 10 को उधर भेजो कितना हो गया, स्कूटर की स्पीड होनी चाहिए हमारी 20। कॉमन सी बात है, बस वाले से ज्यादा होगी तभी तो क्रॉस करेगा। तो ये हमारा कब है, जब सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ जिसकी निकालनी है वो विथ रिस्पेक्ट टू जिसके कंपेयर में निकाल ली उसे माइनस करेंगे। अच्छा एक और चीज, अगर अपोजिट आते तो क्या होता, तो वेलोसिटी ऐड होती, क्या होती, ऐड होती, फिर लिखते डिस्टेंस अपॉन टाइम। दो ही चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये क्या है, नॉर्थ है, और ट्रेन हमारी इधर जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या हो गया हमारा, दिया है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या, पैरेट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड साउथ। साउथ जा रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो हमारा पैरेट है मिट्ठू, मिट्ठू किधर जा रहा, अपोजिट, ये पैरेट हो गया, ये साउथ डायरेक्शन हो गई। कितनी स्पीड से जा रहा अभी नहीं गिवन है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन, ट्रेन को क्रॉस करना है पैरेट को। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें मैंने क्या बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे। तो भाई दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट में क्या होंगे, ऐड होंगे हमेशा। तो ये लिख दो, पैरेट की स्पीड प्लस ट्रेन की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। अब स्पीड रखो, देखो डिस्टेंस दिया 150, तो मैं टी की वैल्यू अगर निकालूं तो ये हो गया 150 अपॉन पैरेट की स्पीड प्लस ट्रेन की स्पीड। तो ये हमारा दिया है 10 और 5 15, डिवाइड करें कितना आया 10 सेकेंड। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो क्या करोगे, दोनों वेलोसिटीज ऐड होंगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर, और अगर सेम डायरेक्शन में जाता है दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।